संस्कृत वर्णमाला में आप ये देखते हैं कि जो जितने भी वर्ण दिए हुए हैं ये सब क्रमबद्ध और बहुत सुंदर तरीके से लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से लगे हुए हैं सब ये। तो जैसे पहले है आ को बोलने में कम समय लगता है, आ दुगना समय लगा, ई कम समय, ई दुगना समय, ऊ कम समय, ऊ दुगना समय, री कम समय लगा, री दुगना समय। री का कोई भी दीर्घ स्वर नहीं होता है, इसलिए अकेला है। और ए, ये अ और ई मिलके बनता है ए, और ए अ और ओ मिलके बनता है। ऐसे ही अ और ऊ मिलके बनता है ओ, और अ और ओ मिलके बनता है औ। इस तरीके से ये कितने हो गए हैं? 13। 13 आपको स्वर मिलते हैं किसमें? संस्कृत वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में 11 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 11। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम आते हैं व्यंजन पे। जो व्यंजन है इसमें पता लगता है कि इसे 5 वर्ग दिए हैं इन्होंने। इसका नाम होता है स्पर्श व्यंजन। इसका क्या नाम होता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और इन पांचों वर्ग में 5-5 ही वर्ण आगे होते हैं। जैसे कंठ्य है क, ख, ग, घ और ना क्या है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर जो होता है उससे कोई वर्ण नहीं बनता है, शब्द नहीं बनता है। अब आप देख रहे हैं चवर्ग। चवर्ग में च, छ, ज, झ और ना। इसमें भी 5 हैं, त, थ, ड, ढ और ना। इसमें भी 5, त, थ, द, ध और ना। ये भी 5 हैं। और प, प, ब, भ, म। अब आप ये देखेंगे कि जो स्पर्श व्यंजन नाम पड़ा है इसका, इन 5 वर्ग वालों का, ये स्पर्श व्यंजन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो आपने पहले वाले क, ख, ग, घ ना पढ़े हैं, ये तो है कंठ है। ये कंठ को स्पर्श करके निकलते हैं। ऐसे ही च, छ, ज, झ, न, ये है आपके तालव्य। ये आपके तालु को स्पर्श करके निकलते हैं। जब आपने देखा त, थ, ड, ढ, न, तो ये आपके होते हैं मूर्धन्य। त, थ, द, ध, न, ये आपके दांतों के किसी पिछले हिस्से को स्पर्श करते हुए निकलते हैं। अब आप देखें प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ्य। ओष्ठ्य को स्पर्श करके तब निकलते हैं। 5 वर्ग होते हैं ये। और ये स्पर्श व्यंजन में, और इनका नाम स्पर्श व्यंजन इसलिए क्योंकि किसी न किसी हिस्से को छूते हुए निकलते हैं। गिनती में कितने हो जाते हैं? ये 25। अब आप ये देखेंगे कि जो कंठ्य है, कंठ्य में पंचमा अक्षर जो मैंने ये आपको दिखाए हैं ना, और ये सब, ये इन पंचमा अक्षर का काम होता है। जैसे आपने देखा कि गंगा, तो गंगा शब्द में आप ऐसे गंगा लिखा हुआ देखते हैं, और गंगा आप ऐसे भी लिखा हुआ देखते हैं कहीं पर। तो जब आप गंगा ऐसे लिखा हुआ देखते हैं तो भी यही वाला वर्ण इसमें होता है जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वर्ण जो है इसमें दिख रहा है आपको गंगा में, ये लगता है। जैसे कंठ, कंठ में भी आप देखेंगे कि आपने ऐसे लगाया, लेकिन कंठ आपको ऐसे भी लगा हुआ मिलता है। और ये सब आपका क्या होता है? पंचमाक्षर। किसी भी वर्ग में उसका पंचमाक्षर लगता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आपको ये ध्यान से देखना है कि किसी भी वर्ग में उसका पंचमाक्षर वहां पर प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद पहला स्पर्श व्यंजन है, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, इन पे सब पे हलंत लगते हैं क्योंकि ये सब आधे होते हैं, मात्रा इनमें नहीं होती है, सब पे हलंत लगते हैं। और अंतस्थ का अर्थ आपको लग रहा है जैसे
कि कोई अंतः स्थय, अंदर में स्पर्श व्यंजन में आपने देखा अंतः में क्या लग रहा है कि अंदर से कोई निकल के आ रहा है, कोई किसी चीज को छू नहीं रहा है, किसी भी भाग को, न जिह्वा को, न जीभ को, न ओष्ठ को, न मूर्धन्य को, न तालु को, और ये सीधे ऐसे ही निकलते हुए आ रहे हैं, कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो है ये आपका तीसरा है। ऊष्म व्यंजन में जब बोलते हैं तो आपको लगता है कि श श श हा, कि कोई ऊर्जा सी आपके मन में आ रही है, आपको लग रहा है कि आप कोई ऊर्जस्वित वर्ण बोल रहे हैं, तो इसमें आपको ये लगने लगता है, तो ये कहलाता है ऊष्म व्यंजन, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ऊष्म व्यंजन। अब आप देख रहे हैं अयोगवाह। अयोगवाह में सबसे पहले अ है, और आ में आप बना सकते हैं जैसे अंक, जैसे हंस, तो ये कहलाता है अनुस्वार। अनुस्वार कहलाता है ये। और इसी से ही संबंधित दूसरा जो होता है वो कहलाता है, जैसे आपने बिंदु है ये, तो बिंदु क्या है, नासिका, और ये कहलाता है मुख, तो वो आपका बन जाता है क्या, अनुनासिक। अनुनासिक। अब इसके बाद आपने देखा है अह। अह में आप क्या देख रहे हैं, जैसे ये बालक शब्द है, अगर ये बालक शब्द लिखा है तो ये सिर्फ शब्द है, लेकिन अगर इस बालक पर आपने विसर्ग लगाए तो ये क्या बन गया है आपका, बालकः शब्द रूप, और ये शब्द रूप आपका प्रवेश कर गया है विभक्ति में। इसकी विभक्ति हो गई है क्या, प्रथमा। इसका वचन भी हो गया है एक वचन। तो आपने देखा कि विसर्ग का संस्कृत में कितना महत्व होता है, बिना उसके विसर्ग के ये काम नहीं चलता इसका। अब है सबसे पहले संयुक्त व्यंजन, जिसमें आप देख रहे हैं अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन में ज्ञ और श्र, क्ष में क, जैसे आप लिख सकते हो क्षमा, इसी तरह में जैसे बराबर, त्र, ज्ञ में जैसे ज, ज्ञान, श्र में जैसे श्रम। तो ये सब आपके संयुक्त व्यंजन में। अब आप देखेंगे द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन में दोनों वर्ण एक जैसे होते हैं, जैसे से बना बच्चा, और मक्का। तो आप ये चीज सब ना अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा कि वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, 2 अयोगवाह, और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, द्वित व्यंजन भी